आज आपको यहाँ आए हुए 48 आवर्स हो गए, एग्जैक्टली 2 दिन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सबका यहाँ पे, और थैंक यू। मेरे लिए बड़ी बात है, इस तरह के कैंप हमारे देश विदेश में होते रहे हैं, और 2016 से उसमें हमने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी की, जो चीज़ें ऐड करना चाहिए वो किया। और लेकिन आज ये जो कैंप है ये मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये जो जगह जहाँ पे आप हैं ये देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अभी आपने कुछ सवाल लिखे थे, वो सारे सवाल मेरे पास हैं जो आपने लिख के सबमिट किए थे कल। और आपने पिछले दिनों हमारे ऑफिस में अपनी अपनी बीमारियों के जो डिटेल सबमिट किए थे वो भी मेरे पास हैं। आपने जो सवाल पूछे उन सबको फोटोकॉपी करके वो एक कॉपी मेरे पास है, एक हमारे टीम के पास है। जो आपके मेडिकल हिस्ट्री है एक एक की, जितना आपने अपने घर से बताया, जितना आपने यहाँ पे बताया आके, वो भी इधर है मेरे पास। सारा मैंने पढ़ा इसको। अभी तक के जो नतीजे हैं वो ये रहे। तो शुरू करते हैं एक करके। और हिम्स का मतलब ये है कि हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। तो यहाँ पे हिम्स में एक इंस्टीट्यूट भी जुड़ा हुआ है हॉस्पिटल के अलावा। इंस्टीट्यूट का मतलब है ट्रेनिंग। तो मेरा और आचार्य मनीष यहाँ बैठे हैं, हम दोनों का विजन था, काफ़ी सालों से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पेशेंट बन के आए लेकिन जाए डॉक्टर बन के, है ना। तो इस सोच के साथ अभी 1.5 साल हो गए हमने हिम्स की शुरुआत की। पहला सेंटर डेराबस्सी में था। तो आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे, उनमें से एक इंटरेस्टिंग सवाल से मैं शुरू करता हूँ। ये सवाल है फकीरप्पा, कहाँ पे है? हाँ, ये है, बैठी। तो इनका सवाल है 10,000 रुपये पर डे इज़ वेरी कॉस्टली। तो हाँ, अब ये महंगा है अगर तो आपको रिजल्ट नहीं मिला तब, और ये बहुत ही सस्ता है अगर आपकी सारी दवाइयाँ छूट गई, कभी लेना ना पड़े, कोई और आपकी तरह बीमार इंसान को हमेशा ठीक कर पाए, और आपके जो दर्द वगैरह वो सब गायब हो गए, तो ये बड़ा सस्ता है। देखना ये होगा कि अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, तो उसमें कितने लोगों को ये महंगा पड़ता है, कितने लोगों को सस्ता पड़ता है ना। तो खैर, आप यहाँ पे जब आए तो आपके डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में हमने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। उनमें से बहुत सारे बदलाव जो आपको सामने नजर आए, जैसे खाने पीने में बदलाव, जैसे पंचकर्मा थेरेपी, वो जो बदलाव किए उसमें एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ने काम किया। आपके आने से पहले आपके क्या क्या बदलाव करेंगे, कौन सा पंचकर्मा कब देंगे, कितनी देर के लिए देंगे, तो वो क्यों हम कर रहे थे, क्योंकि वो करने से आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे जिससे आपकी तकलीफें कम होंगी। और हमें ये पता है कि 3 दिन के अंदर, 72 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने दिख सकता है। तो इस सोच के साथ हमने वो बदलाव किए। तो वो बदलाव हमने क्या किए और उससे क्या 48 आवर्स तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, क्या क्या अभी आप में फर्क आया, वो जानने का समय आ गया है। तो उसको समझाने के लिए पहले उसको जानते हैं कि अभी पिछले 48 आवर्स में आपने क्या किया, उससे क्या हुआ, कितने लोगों को। उसके बाद आपके सवाल पे आऊँगा, और उसके बाद आगे जाकर ना उस पे आएंगे 3 पार्ट में। और आखिर में आपके दिमाग में सवाल और आ जाएंगे ये सब सुन के। तो सवाल इसी तरह से आप लिखेंगे, उनका जवाब के हिसाब से कल का लेक्चर मेरा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है इस दौरान तो उसको लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि सवाल हो सकता है अचानक गायब हो जाए, है ना। सवाल के जवाब मिलने लगे तो मामला आगे बढ़ने लगता है। तो शुरू करते हैं हमारे एक इंटरेस्टिंग इससे। आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके इंसुलिन लग रहा है, जिन लोगों की इंसुलिन है उनको स्कैनर भी लगाया है।
है ना। तो जिनको स्कैनर लगाया है उनमें से एक पार्टिसिपेंट रेखा यहाँ पे हैं, आप हैं, बैठिए। आपका जो स्कैनर है उसको रिकॉर्ड किया, उसके कंप्यूटर में देखा, वो स्क्रीन पे ये सामने है। और आपके अगर डिटेल यहाँ पे देखें तो आप ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें वो चीज़ें आपको दिखेंगी जो चीज़ें वैसे आज तक नहीं देखा। आप में से करीब आधे लोग ऐसे हैं, 50% या 60%, जो डायबिटीज़ के ही पेशेंट हैं। मतलब डायबिटीज़ भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। डायबिटीज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो आप जब दवाई लेते हैं तो बॉडी में क्या होता है वो आपने उतने क्लियरली नहीं देखा जितना आज अभी आप देखने वाले हैं। हालांकि ये रेखा का है, लेकिन ये आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो रेखा ले रही थी 10 यूनिट मॉर्निंग में, 10 यूनिट नाइट में, राइट? यस। एंड 3 दिन या भी इंसुलिन नहीं ले रही थी? जी रेखा जी कहाँ पे ले रहे थे? सर 16 को लिया था, 5 यूनिट लिया था। हाँ, तब से नहीं ले रहे, है ना। पहले लेते थे यहाँ आने से पहले, अब यहाँ पे नहीं ले रहे। अब ये अच्छी बात है। और यहाँ नहीं आते तो लेते ही रहते, बढ़ते ही रहता वो, है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। आप रेखा का ब्लड शुगर जो है सुबह 4 बजे का ये रहा, ये नीचे आ गया 4 बजे नीचे आया इनका ब्लड शुगर। और 4 बजे के बाद 4 बजे 4 AM तब वो सो रही थी, तब बिल्कुल नीचे चला गया। और अभी सो ही रही हैं कि इनका अपने आप ऊपर चला गया, अपने आप ऊपर जा रहा है, अभी जगी नहीं है। जगने के बाद भी, खाने से पहले भी, खाना तो करीब 9 बजे 8 बजे, उससे पहले तो खाया नहीं, तब भी ऊपर जा रहा है। तो सवाल ये आता है कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ब्लड शुगर ऊपर क्यों जा रहा है? तब तो खाना नहीं खा रही, राइट। तो यहाँ पे एक बात समझिए, जिस तरह से एक रबड़ का बॉल है, जितना नीचे जाएगा जोर से उतनी ही ऊपर जाएगा, है ना। तो जितना आप इंसुलिन से, दवाई से उसको नीचे धकेलेंगे उतना ही वो ऊपर जाएगा। लेकिन आप तो ब्लड शुगर चेक करते हैं उठने के बाद, आधी रात को तो कोई चेक नहीं करता। तो उठने के बाद जो ब्लड शुगर आपको दिखेगा वो कौन सा वाला दिखेगा? बढ़ा हुआ दिखेगा। आप अरे बाप रे बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे? इंसुलिन कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे? तो अगले आधी रात को फिर क्या होगा? और नीचे जाएगा। फिर अगले दिन उठेंगे तो इंसुलिन, वो ब्लड शुगर कैसा दिखेगा? और ऊपर दिखेगा। तो आपका डिसीजन क्या होगा? अरे बाप रे ये तो बढ़ गया, थोड़ा और इंसुलिन लेना, यही रहेगा ना। क्योंकि आप गड़बड़ क्या कर रहे हैं, एक बार नहीं देख रहे। वो आधी रात को क्या, वो वाला पार्ट आपका मिसिंग है, सभी का मिसिंग है ना। वो उस तरफ ध्यान है नहीं, ना कोई दिलाना चाहता है, ठीक है ना। और ये एक के साथ नहीं है, ये लगभग 50% लोगों के साथ है, 50%, ठीक है ना। ऐसा ही ये एक और है, इन पेशेंट का नाम स्वरणजीत कौर, है ना। आप हैं, इंसुलिन पे हैं आप, है ना। तो ये आपका है, आपका भी वैसे ही। आप देखिए नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। नीचे आना एक नॉर्मल बात है कि भाई रात को सो रहे हैं, ब्लड शुगर धीरे धीरे कम होता ही है। लेकिन 4 बजे तक नीचे आया, आप ध्यान से देखिए। और 4 बजे के बाद, जबकि आप सो ही रही हैं, कोई भी एक्शन नया नहीं है, ये ऊपर आने लगा, ऊपर आने लगा। अब यहाँ पे जब उठेंगे, अब जब 8 बजे आपने ब्लड शुगर चेक किया, अभी खाना खाया नहीं, तो आपको ये वाला ब्लड शुगर नजर आएगा ना, है ना। तो आपका डिसीजन कि मुझे इंसुलिन ज्यादा लेना है, कम लेना है, जो भी लेना है वो उस 8 बजे वाले के हिसाब से होगा, राइट। तो आप फिर इंसुलिन लेंगे, देखो इतना, जो डॉक्टर बोले देखो कितना ज्यादा है ब्लड शुगर, तो ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट। तो और ये खेल चलता रहेगा। और धीरे धीरे आपने नोटिस भी किया होगा, जो लोग इंसुलिन पे हैं वो धीरे धीरे उनका इंसुलिन का क्वांटिटी बढ़ती रहती है। लॉजिक क्या है? अरे देखो ना फास्टिंग इतना ज्यादा आ रहा है। तो फास्टिंग ये मिसलीडिंग थिंग है। ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं डॉन फिनोमेना, राइट। क्यों? आधी रात को कम होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। ऊपर क्यों आता है, कैसे आता है? ऊपर 2 चीजों से आता है। एक तो ज्यादा इंसुलिन लेंगे तो ये होगा ही होगा, दवाइयां लेंगे तो होगा ही होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? दवाइयों से, इंसुलिन से पीछे छोड़ाना पड़ेगा। फिर इस तरह से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर ना आए, ऊपर तभी आएगा जब नीचे जाएगा।
और उतना नीचे तभी जाएगा जब आप इंसुलिन पे रहेंगे। तो ये आप समझ रहे हैं, एक ट्रैप, एक जाल के अंदर फंसे हुए हैं, राइट। तो उस जाल से बाहर निकालने का रास्ता है कि दवाई जब छूटे और ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, दैट इज द ओनली वे, राइट। ये मैंने 2 एग्जाम्पल दी क्योंकि बहुत सारा कुछ समझाना है, इसलिए सारों का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, लेकिन थोड़ों का दिया जा सकता है। और आपका जो स्टेटस है अभी, यूनिट इंसुलिन ले रही थी, लेकिन अब आप इंसुलिन पे नहीं है, अब इंसुलिन 0 हो गया, खत्म हो गया। और ब्लड शुगर भी आपका नॉर्मल है, बल्कि ब्लड शुगर आज तो 84 है, वो भी बिना इंसुलिन के, राइट। तो ये आप देखिए कि प्रॉब्लम ही तब है जब आप इंसुलिन ले रहे हैं, प्रॉब्लम ही तब है जब दवाई ले रहे हैं। जो आज दवाई ले रहे हैं वो कल दवाई नहीं लेंगे, धीरे धीरे वो इंसुलिन पे आएंगे। जो आज इंसुलिन पे वो कल इंसुलिन पे नहीं थे, वो दवाइयों पे थे, है ना। तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और लॉजिक एक ही है, अरे ब्लड शुगर ज़्यादा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो ब्लड शुगर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आधी रात को ब्लड शुगर नीचे, जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर बाउंस बैक करेगा। दैट इज कॉल्ड, साइंस की भाषा में, डॉन फिनोमिना, राइट। तो ये डॉन फिनोमिना चलता रहेगा जब तक इस पूरे के पूरे षड्यंत्र से बाहर नहीं निकलेंगे। अब इसी तरह से आप देखिए, अनूप कुमार सिंह हैं आप, हाँ आप है ना। तो आपका ब्लड शुगर जब आए थे तब 373 था, लेकिन अब फाइनली 3 से वो 228 पे आया, जबकि अभी दूसरा दिन है। कल तीसरा दिन में हम देखेंगे, उम्मीद है कि और कम आएगा, लेकिन 228 भी कुछ खराब नहीं है, खास तौर पे तब जब आप अब कोई डायबिटीज़ की दवाई नहीं ले रहे हैं, है ना, जबकि पहले आने से पहले तक लेते थे, राइट। सिमिलरली रेखा मेश्राम, है ना, आप तो 20 यूनिट लेते थे, लेकिन अब कितना यूनिट लेते हैं? 0 यूनिट, एक भी यूनिट नहीं। और ब्लड शुगर कितना है? ब्लड शुगर नॉर्मल 165, 0 यूनिट, राइट। और इंद्रजीत कहाँ पे? आप है। अब टाइप 1 है क्या, है ना। टाइप 1 में, टाइप 1 मतलब होता है कि काफ़ी पुराने से ले रहे हैं, बचपन से ले रहे हैं। जब हमारी ग्रोइंग पीरियड है, जैसे 18 साल तक हम बढ़ते हैं, उस दौरान अगर किसी को अगर इस चक्कर में फंस गए तो वो टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो खैर आप 46 यूनिट लेते थे, और अब पहले आने से पहले अब 19 यूनिट है, 19, राइट। उसके बाद भी आपका ब्लड शुगर इज नॉट इन बैड शेप, इट इज 235। जो लोग इंसुलिन लेते हैं ना, उनका ब्लड शुगर बहुत कम करने की कोशिश करेंगे तो वही वाला गड़बड़ होगा। तो हम बोलते हैं उनका इंसुलिन, उनका ब्लड शुगर 150 से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। और धीरे धीरे इंसुलिन से पीछा छुड़ाया, आपने पार्शली पीछे छुड़ाया, 46 यूनिट से 19 यूनिट पे आए। देखते हैं आगे कल क्या होता है, धीरे धीरे वो भी कम होगा। और बख्शीश सिंह है यहाँ पे, ओके। तो आपका बीपी 120/70, आपका ब्लड शुगर 150, आपकी दवाइयाँ छूट गई। दवाई बिना के ये है, आप आयुर्वेदिक दवाई पे थे, अब दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, लेकिन ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल आ गया। ये दूसरा दिन है आज, राइट। तो भावना तलवर है यहाँ पे, पीछे आप है, ठीक है ना। तो आपका वेट की ज़्यादा दिक्कत है, तो 110 केजी से आज दूसरा ही दिन है 107.5 केजी, है ना। तो एक ही तीर से कई निशाने हैं। हम कोई डायबिटीज़ क्या ये कैंप नहीं है, हम एक ऐसा कैंप कर रहे हैं कि जो भी आपके वीकनेस है वो ठीक होने लग जाए। किसी का वेट ज़्यादा है तो कम होगा, किसी का कम है तो ज़्यादा भी है, हो जाएगा। अब हुआ भी, मैं आगे बताता हूँ कि आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि मेरा वेट ज़्यादा है, कि मेरा ब्लड प्रेशर कम है, कि आपको सिर्फ अपने सिस्टम को ठीक कर लेना है। बॉडी का काम है उसको ठीक करना, कि कहाँ पे कितना ब्लड प्रेशर चाहिए, कितना ब्लड शुगर चाहिए, कितना वेट चाहिए। बॉडी विल सी। आपको कैसे पता चलेगा आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं? वो सिर्फ इससे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है क्या, आपका पेन कम हो रहा है क्या, आपकी नींद अच्छी हो रही है क्या, इनसे पता चलेगा, राइट। अगर आपका पेन कम नहीं हुआ ब्लड, और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, इसका मतलब आप ठीक नहीं हुए। तो खैर आपका भावना, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है 130/70। हालांकि ब्लड प्रेशर की दवाई आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो समय आ गया उसको छोड़ने का। नहीं ले रहे हैं आप,
तो ये और अच्छी बात है, बिना लिए भी 130/70। तो आप देख रहे हैं ये भी दूसरा ही दिन है और एक एक करके मैं नाम ले ही रहा हूँ। धीरज कुमार, आपका ब्लड शुगर भी 185, इट इज़ वेरी मच इन रेंज, 130/70 ये भी ठीक है। एंड और सारी दवाइयाँ आप, धीरज कुमार कौन है आप है ना, दवाइयाँ सारी बंद है। दवाइयाँ आप तो इसीलिए ले रहे थे ना कि ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर ज़्यादा था। अब दवाई बंद करने के बाद भी ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर इज इन द सेम रेंज, बेसिकली रेंज में होने से मतलब है आपके हिसाब से, तो उसको भी देख लिया उन्होंने। अच्छा, ये है फकीरप्पा, हाँ, जिन्होंने ये सवाल पूछा था 10,000 वाला। आपका देखते हैं क्या हाल है। आपने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, पहले से ही बंद है। आपका वेट 2 kg रिड्यूस हुआ है, 87 से 85 आ गया है। आपका ब्लड प्रेशर 110/70 है और शुगर भी 229 है। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत पैसा वसूल हो गया है, थोड़ा और होता बाकी है। आगे आएंगे इस पे। गुरबचन कुमारी, आप बैठी प्लीज। आपने देखा गुरबचन जी को कि जैसे ही उनका नाम लिया बड़ी तेजी से खड़ी हुई, जबकि इनकी दिक्कत क्या है वो मैं उनकी भाषा में पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, नी कैप सालों से पहन रही थी और आज पहली बार उनके बिना चल रही हूँ। याद रखिएगा ये रिजल्ट 2 दिन का है, राइट, और 2 दिन के बाद भी कल तीसरा दिन है। और ऐसा नहीं कि उसके बाद ऐसा जो चीज़ आप सीखेंगे करते जाएंगे, आप हमारे सुपरविजन में 1 महीने तक रहने वाले हैं, 1 महीने तक, राइट। गुरमीत क्वात्रा, आप है ना, तो जब आए थे तब स्वेलिंग थी फीट पे, पैरों पे, अब स्वेलिंग नहीं है। चलो ये एक अच्छा फायदा है, राइट। किसी की स्वेलिंग है, किसी की घुटने हैं, किसी का ब्लड शुगर है, किसी का मोटापा है। अब देखिए कि एक ही कर सब सेम ही रहे, थोड़ा थोड़ा अलग जरूर है, पंचकर्मा वाला पार्ट अलग है, राइट, बट एक ही कैंप में यू आर गेटिंग द सिमिलर रिजल्ट। हरीश खेमराज गाला, हरीश आप हैं, आपका शुगर 223 था जब आए थे, अब 131 है ना। ब्लड प्रेशर जब आए थे 160/100 था, अब 140/90 है दूसरे दिन। और वेट पहले 78 था, आज दूसरा दिन है 76.4 है। इनका पैसा पूरा ही वसूल हो गया है ना। 22 साल से मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहा था। 22 साल से ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहे थे, कितनी अब छोड़ दी, बड़ी बात है। यानी कि इसका मतलब ये भी तो है ना कि 22 साल पहले ही किसी ने बता दिया होता है थोड़ा बहुत बदलाव कर लो, तो वो 22 साल जो लगातार ले रहे थे वो नहीं लेते ना, फिर वो जो डैमेज कर रहा था वो डैमेज नहीं करता, फाइनेंशियल लॉस तो था ही था, है कि नहीं। तो अगर 22 साल वाला भी यानी कि 2 डेकेड से ज़्यादा और 2 दिन में अगर रिजल्ट आ सकता है, तो समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है। थोड़े थोड़े बदलाव जो बड़ा सिंपल लगता है लेकिन इट इज़ रियली पावरफुल, है ना। जय नारायण राय, आप है ना, आपका नाम बहुत बड़ा है आपके हिसाब से, गुड। एक आपका ब्लड शुगर ठीक है 114, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है 120/70, और अभी कुछ डिस्कम्फर्ट है, टिंगलिंग है ना। चलो वो डिस्कम्फर्ट भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है कि हर इंसान का जो रेट है ठीक होने का वो अलग अलग हो सकता है ना, है ना। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हर इंसान ठीक होने की दिशा में बढ़ जाना चाहिए। हर दिन अगर आपका 1% भी फर्क पड़ता है तो 100 दिन में 100% हो गया ना, है ना। तो 100 दिन इंतजार किया जा सकता है, अगर थोड़ा भी पहले दिन में हमने फर्क देखा तो तब तो पेशेंस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मनमोहन सिंह सलीजा, मनमोहन सिंह, आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, आपका ब्लड शुगर 83 है, हालांकि आप शुगर बीपी की दवाई कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो 83 ब्लड शुगर है आपका, इट इज विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन का भी इसमें रोल है। ज़्यादा 83 अगर तो वो है जबकि आपका स्कैनर तो लगाया नहीं हमने, और ये हमने 8 बजे ब्लड शुगर चेक किया, मान लो फास्टिंग, तब 83 है।
तो जिनका 83 ब्लड शुगर 8 बजे हो, उनका 4 बजे कितना ब्लड शुगर रहा होगा? हो सकता है 60 हो सकता है 65 हो कहीं। तो क्या दिक्कत क्या है, हम जो देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड शुगर इतना नीचे चला जाएगा, पेशेंट तो नहीं बोलेंगे हम, किसी का ब्लड शुगर इतना नीचे चला जाएगा, वो भी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन, सिंस यू आर टेकिंग मेडिसिन। लाइट मेडिसिन ले रहा हूँ, आप कहेंगे उसको? हाँ नहीं, कहना ही है, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो वो समय आ गया आपका छोड़ने का। तो इसमें हम अलग अलग पार्टिसिपेंट के एग्जाम्पल से हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें एक्चुअली, है ना। मकसद ये है कि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं विद वन एग्जाम्पल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें समझना होगा कि हमारा गोल कोई ब्लड शुगर को बहुत नीचे ले जाना नहीं है, वो बॉडी तय करेगा कितना ले जाना है। लेकिन अगर हम केमिकल से इन्फ्लुएंस करेंगे, तो जब तो हम मेजर नहीं कर रहे हैं आधी रात वाला, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं, और कल स्कैन होकर आपके सबका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 दिन का लगातार देख सकते हैं, हर रात को आप देखेंगे ब्लड शुगर इज ड्रॉपिंग, उसको कोई देख नहीं रहा। इतना नीचे ब्लड शुगर जब जाता है, एक बात याद रखिए, क्योंकि आप में से 50-60% लोग डायबिटीज के दवाइयाँ लेते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा डायबिटीज के पेशेंट हैं, बट रादर यू आर टेकिंग डायबिटीज मेडिसिन, राइट। तो हाई ब्लड शुगर किसी का रहता है 500-600 भी, तो काफ़ी समय लगेगा आपके बॉडी को एक्चुअल डैमेज होने में। लेकिन लो ब्लड शुगर अगर रहेगा 40, 50, 60, एक ही दिन में डैमेज हो जाएगा। तो लो ब्लड शुगर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हाई ब्लड शुगर से। लो ब्लड शुगर नेचुरली नहीं होता, वो सिर्फ मेडिसिन इंड्यूस्ड ही होता है। इसीलिए मेडिसिन को छोड़ना भी अपने आप में आपकी मजबूरी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव द मेडिसिन। सीकेडी पेशेंट है आप? अच्छा, तो आपको कोई सिम्टम है सीकेडी का? इस पे उसके अलावा हाँ 3। यहाँ पे एक पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इनके लिए नहीं बता रहा हूँ, उस बहाने मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपने इन्होंने जो बोला सीकेडी पेशेंट हूँ क्योंकि 3 है, 3, तो वो नंबर इज सेइंग कि आपका किडनी खराब है, नंबर बता रहे हैं ना। नंबर के अलावा तो अगर वो नंबर अगर किसी दिन डॉक्टर बोले 1 हो गया तो आप नहीं है सीकेडी पेशेंट। ये जो नंबर बनता है, क्रेटिनाइन का नंबर बनता है, वो कैसे नंबर आता है ये पता चल जाएगा तो आप सीकेडी पेशेंट अभी से नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। आप में से बोलो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप में कि ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लीजिएगा कि जो लोग मान लो मीट खाते हैं, राइट, हमें से कुछ लोग खा भी सकते हैं या खाते भी होंगे, मैं खाता था बचपन में काफ़ी, टिल आई वाज 35 ईयर्स। तो आप अपना क्रेटिनाइन चेक कीजिए, ये मीट ईटर्स कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्रेटिनाइन 1.7, 2 वॉट, और खूब सारा मीट खाइए, और मीट खाने के बाद तुरंत बाद क्रेटिनाइन चेक कीजिए, आपका आ जाएगा 4, 5 कुछ भी आ जाएगा, आ ही जाएगा। तो क्या आपका किडनी खराब हो गया? क्रेटिनाइन का बढ़ना हमेशा किडनी खराब की निशानी नहीं है। क्रेटिनाइन कई रीजन से बढ़ता है, क्या आप डाइट लेते हैं उससे क्रेटिनाइन उसी वक्त फर्क पड़ जाता है। जो बहुत मस्कुलर होते हैं बॉडी, जिनके बॉडी में मसल ज़्यादा होती है, उनका क्रेटिनाइन बढ़ा ही रहता है। तो क्रेटिनाइन, हाँ, किडनी फेल में भी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, किडनी दैट इज 5 में से 1 कारण है। तो क्रेटिनाइन जब भी ज़्यादा होगा दैट डज नॉट मीन कि किडनी फेलियर है। तो कैसे पता चलेगा किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उस पर हम आएंगे इसके बाद, राइट, हाउ यू नो। तो इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किडनी खराब है या नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ क्रेटिनाइन कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। अगर सिर्फ आप बोल रहे हैं क्रेटिनाइन को देख के ही मैं बोल रहा हूँ किडनी खराब है, तो उसके बियॉन्ड भी। नहीं, आप अभी भी बिलीव कर रहे हैं? हाँ, हम इसके डायग्नोस्टिक्स पे आएंगे अभी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। इसमें जो दिमाग में आपके है, जो सभी के होता कि किसी भी तरह से ये 3 का 1.4 आ जाए वापस, यही है ना। लेकिन हमारा गोल इससे भी बड़ा है कि हमारी किडनी फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो उस पर आएंगे। फिलहाल वो ख़राब है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, बिसाइड दिस नंबर, उस पर भी आज ही आएंगे 5 मिनट के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोहम्मद मुख्तार है यहाँ पे, आप है ना।
सर्वाइकल पेन रिड्यूस हो गया, प्रिकिंग पेन भी थोड़ा सबसाइड हो गया, बेटर एनर्जी लेवल है, यूरिनेशन रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 to 4 times to 2 times, और ब्लड शुगर के लेवल पे 349 पे आए थे 235 अब है, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है 130/70। तो ये है पिछले 2 दिन में आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इस लाइफस्टाइल में होते हैं तो बॉडी में जो जो दर्द है, किसी को दर्द है, किसी को पेन है, राइट, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दिस मीन्स बॉडी कैन रिस्पॉन्ड वेरी वेरी फास्ट। इसका ये सबूत है। मोहम्मद कालिम शेख आप है ना, एनर्जी लेवल बढ़ा है आपका, ब्लड शुगर आपका घटा है, 367 से आया था 240 समथिंग हो गया है, लेकिन पेन इन नेक स्टिल देयर, राइट। तो हाँ, तो इसका मतलब एक उम्मीद है जब बाकी चीज़ें ठीक हो रही हैं और बाकी लोगों के पेन ठीक हो रहे हैं तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। 2 दिन में ना सही, 2 हफ्ते में सही, है ना। नरेश कुमार आप है ना, जब आप आए थे उस दिन तो आपका ब्लड शुगर 414 था, आज 245 तक पहुंचा है। तो ये कोई दवाई से नहीं पहुंचा है, ये जो आपने अभी किया है इससे पहुंचा है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या ऐसे ही खाना पड़ेगा जिंदगी भर हमें, है ना, उससे अच्छा तो मैं बीमारी ठीक हूँ, है ना। तो ऐसा तब तक खाना पड़ेगा जब तक कि आपकी दवाई पूरी छूट गई, सिम्टम सारे चले गए, एग्जैक्ट हेल्थ। उसके बाद क्या एक बीच का रास्ता अपनाएंगे, है ना। सोशली जो खाना है वो भी खाएंगे और ये भी एक बीच का रास्ता, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी ड्रास्टिक है। पहले हर हाल में दवाई और हमारे बॉडी में जो पेन डिस्कम्फर्ट है उससे पीछा छुड़ाना है, वो छूट गया तब इस खाने को पूरी तरह नहीं छोड़ना है, इस पूरे लाइफस्टाइल को, उसका एक बीच का रास्ता, उस पर भी बात करेंगे हम, राइट। तो नितिन गर्ग आप है ना, आपका ब्लड प्रेशर तो 110/80/90 है, एंड जबकि आपने ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दी है, छोड़ने के बाद 110/90, तो ये परफेक्ट है कि दवाई छोड़ दी। और दवाई क्या है कि ब्लड प्रेशर की दवाई काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि वो दवाई हमारे बॉडी की ऑर्गन्स को छेड़ता है। आपके बॉडी को यहाँ पे एक सांप आएगा तो क्या होगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा ना, अचानक देखेंगे तो। जो लोग छिपकली से डरते हैं, मान लो आपकी सीट के ऊपर देखा तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, दैट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, राइट। लेकिन दवाई क्या है, उसमें इंटरफेयर करती है, फास्ट नहीं होने देगी। और ऐसे में जो हार्मोन रिलीज हुए उसको फास्ट करने के कॉर्टिसोल, वो तो अनयूज्ड रह गया ना, और जब वो अनयूज्ड रहेगा तो बॉडी ना तो उसको फेंक पा रही है, यूज कर पा रही है, ना फेंक पा रही है, तो बॉडी कहीं डिपॉजिट कर देगी, एंड दैट डिपॉजिट विल कॉज सिकनेस, इलनेस। तो इसीलिए बीपी की गोली से हमें हमारे हार्ट बीट को या हमारे ब्लड प्रेशर को या हमारे किडनी फंक्शनिंग को नहीं कंट्रोल करना है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपका बीपी उसके बिना नॉर्मल रेंज में है। अब नॉर्मल रेंज का डेफिनेशन क्या है, इस पे भी हम आएंगे, बट फिलहाल अभी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो तो हर एंगल से नॉर्मल है, इसीलिए आप निश्चिंत ही हैं। राजेंद्र प्रसाद आप है ना, आपका ब्लड प्रेशर जब आए थे 130 था सिस्टोलिक, और अब जब है 120 पे आ गया है, और लेकिन अब दवाई बंद कर चुके हैं। शुगर का 180 था, अब 146 पे आ गया, लेकिन दवाई बंद कर चुके हैं। शुगर की मेडिसिन बंद करने के बाद भी ब्लड शुगर इज इन नॉर्मल रेंज, राइट। तो ये अच्छी बात है, राइट। और रंजीत सिंह आप है ना, आप जब आए थे तो ब्लड शुगर आपका 277 था, करते करते अब 134 तक तो पहुंच ही गया, है ना। और दवाई वगैरह पहले भी नहीं लेते थे और अब भी नहीं लेते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्लड शुगर कमिंग डाउन। तो ब्लड शुगर कोई बड़ा खेल नहीं है। ब्लड शुगर क्या है कि शुगर इन द ब्लड, यही तो ब्लड शुगर है। आपने शुगर देखा सबने, किसी ने देखा? अच्छा, ब्लड देखा सबने? कभी ब्लड शुगर देखा है? ब्लड सबने देखा, हाँ। शुगर भी सभी ने देखा है ना। किसी ने ब्लड शुगर देखा है? ब्लड शुगर नहीं देखा है। तो ब्लड शुगर होता भी नहीं कुछ, एक्चुअली होता है ब्लड ग्लूकोज, है ना। ब्लड ग्लूकोज होता है। अब देखिए, ये जो आप खा रहे हैं, ऐसा कुछ खा रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर ब्लड ग्लूकोज नहीं, इसमें होगा फ्रुक्टोज, है ना। कभी ब्लड फ्रुक्टोज नहीं सुनेंगे आप। फ्रुक्टोज तो ब्लड में नहीं जाता, ग्लूकोज भी है, वो थोड़ा सा है इसमें, है ना। तो जब कोई बोलता है ब्लड शुगर, तो शुगर इज ए बिग फैमिली। उसमें से शुगर में जो फ्रुक्टोज है वो ज़्यादा सही है,
वो तब नहीं करेगा। वही चीज़ आप खा रहे हैं, कितना भी मीठा खाइए। आम अभी आने वाला है, कुछ जगह पे आ भी गया है। हमारे जो पेशेंट हैं खासतौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट, हम बोलते हैं सुबह सुबह उनको कम से कम 2 केजी आम खाना चाहिए। 2 केजी, या जब तक पेट ना भरे तब तक। वो लगता है कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा। पहले दिन जब आते हैं ना हमारे कैंप में, अभी तो आम का सीजन नहीं था, नहीं तो आम आपको देते हैं यहाँ पे, लेकिन तब हैरान होते हैं कि 2 घंटे बाद जब ब्लड शुगर चेक करते हैं, ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, तो उनका ब्लड ग्लूकोज भी नॉर्मल है और इंसुलिन तो लिया नहीं। तो उन्हें लगता है ये क्या हो गया। तब हमें बताना पड़ता है कि भाई जो आपने खाया वो ब्लड, वो जो खाया वो ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज है। सिंस इट इज फ्रुक्टोज, तो कितना ही मीठा खाओ। तो बोलते 15 साल से मैं नहीं खा रहा था, डॉक्टर ने मना किया था। तो जो चीजें आपको ठीक कर सकती है उनको आपने नहीं खाया, तो क्या आप ठीक हो गए? अब जब खाया तो रिजल्ट भी तो 2 दिन में देख लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट क्या कह रहा है ना। तो ये अच्छी बात है। अब आगे आपका रंजीत सिंह, आपका बैक पेन भी सबसाइड हो गया और शुगर भी कंट्रोल में आ गया। तो ये, और वो भी 2 ही दिन है। शफी मोहम्मद आप है ना, बीपी नॉर्मल रेंज में आ गया बिना दवाइयों के। शुगर डिक्रीज फ्रॉम 253 टू 132। वेट आपका 70 केजी था, 67 है अब, है ना। अब देखिए यहाँ ये जो ट्रेनिंग है या ये कैंप है, ये वेट को बढ़ाने घटाने का नहीं है। हमें नहीं पता हमारे बॉडी को कितना वेट चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह से काम करेंगे, बॉडी को जहाँ से वेट घटाना है वहाँ से निकाल लेगा, ठीक है ना। कई बार ऐसे होते हैं, पतले लोग होते हैं, उनके भी पेट निकले, तो दिस मीन्स वो वहाँ से तो रिलीज करना ही पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि क्या मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, क्या मेरी नींद अच्छी हो रही है, क्या मेरा पेन घट रहा है, ये आपके पैरामीटर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आपकी दवाइयाँ छुड़वानी है ना, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे शफी मोहम्मद है, आपका 70 केजी था, अभी 67 है ना। तो क्या 67 होने के बाद आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी क्या? अगर तो बढ़ी तो 67 ही सही है, लेकिन और घट गई तो मतलब तो भाई वो 70 ही ठीक था। तो इस तरह से तो 3 केजी घटना ये अचीवमेंट नहीं है, लेकिन घटने के बाद क्या हमारे ऊपर फर्क क्या पड़ा, वो अचीवमेंट है, राइट। वो तो आप ही बता सकते हैं कैसा लगा, क्या हो रहा है। स्नेहलता आप है ना। देखिए आपका जो ब्लड प्रेशर है 140/80 बिल्कुल परफेक्ट है। आपका ब्लड शुगर 307 पे आप आए थे पहले दिन और आज 136 है, राइट। जबकि दवाइयाँ बीपी की भी शुगर की पूरी बंद होने के बाद भी, तो अच्छी बात है। सुमन शर्मा है आप है ना। आप शुगर आपका आया था तो 155 था, ठीक था, लेकिन तब दवाइयों के साथ था, है ना। अब बिना दवाई के 140, दवाई जब ले रहे थे 150, बिना दवाई के 140, ठीक है। अगर अभी भी 155 भी होता है, 170 में तब भी ठीक था। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि दवाई छोड़ने के बाद भी आपके बॉडी ने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर लिया है। तो इसका मतलब बॉडी कंट्रोल कर सकती है, एक दिन करेंगे दूसरे दिन भी कर सकती है, तीसरे दिन भी कर सकती है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मान लो तेजिंदर खटरा है ना। आपका जो ब्लड शुगर था 361 था और आज 291 है, कम है। बीच में और कम हो गया था, अब और कम हो जाएगा। तो आप यूं मानिए कि हमारे बॉडी में, जैसे मेरे बॉडी में 5 लीटर खून होगा इस वक्त, ठीक है ना। तो 1 लीटर का खून का बोतल चाहिए, तो 5 ग्राम शुगर, राइट, अगर निकालें आप तो वो 100 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर कम कर देगा। ब्लड में 5 ग्राम ग्लूकोज, राइट। तो 1 चम्मच आपके पूरे बॉडी में, तेजिंदर खतरा, आपके पूरे बॉडी में सिर्फ 2 चम्मच ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है। तो वो 2 चम्मच तो पूरे दिन भर में खर्च हो ही जाएगा ना, एक नहीं तो 2 दिन में खर्च हो जाएगा, खर्च तो होना ही है। अब अगला 2 चम्मच हम बॉडी में जब डालेंगे खाने के माध्यम से, वो खाना ही हमने बदल दिया।
तो दोबारा बॉडी ने ब्लड शुगर को बढ़ाने, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से मैकेनिज्म हम समझिए कि जो लोग अपने आप को बोलते हैं हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके बॉडी में बाकी लोगों की अपेक्षा 1 या 2 चम्मच स्मॉल स्पून ऑफ ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो उसको तो खपत हो ही जाएगा वो, और अगला हम आने देंगे नहीं। तो ये खेल तो 2-3 दिन का ही होता है, और देख ही रहे हैं आप, अपने आसपास देख रहे हैं, अभी अपने आप से देख रहे हैं, है ना। तो जो ये बोलते हैं ना जीवन भर ये शुगर की बीमारी चलती है, जीवन भर तब चलती है जब जीवन भर अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, तो तब तो चलेगा, राइट। लाइफस्टाइल आपने 22 साल बाद चेंज किया तो 22 साल बाद अभी ठीक हो गया, है ना। तो ये आपको समझना होगा कि मैकेनिज्म क्या है। शुगर घट नहीं रहा है, हम नया शुगर नहीं घुसा रहे हैं उसमें, वो तो खत्म हो ही गया, नया नहीं डाल रहे हैं, और ठीक है। तो ये है आइडिया। सुरजीत सिंह, आपका ब्लड प्रेशर जो है 110/80 है ना, लेकिन आप दवाई तो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये समय आ गया आपका भी कि दवाई भी धीरे धीरे कम करें। नहीं कम करेंगे तो दवाइयों का जो असर है बॉडी को डैमेज करने का, वो जारी रहेगा। वो क्यों जारी रहेगा, कैसे जारी रहेगा, रहेगा भी कि नहीं, ये आज हम देखेंगे, समझेंगे इसको। एट द एंड डिसीजन तो आप ही को लेना है। अभी तक भी 22 साल या 30 साल जो जितने भी साल से आप दवाई ले रहे हैं, एट द एंड तो डिसीजन, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा होगा आपकी लाइफ के साथ होगा। तो आपको अवेयर होना है कि अभी तक क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। सर हार्ट पंपिंग लो है सर, हार्ट पंपिंग लो है, आज उस पर बात करेंगे हम। विजय कुमार, आप है ना। देखिए आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, आपका ब्लड शुगर जब आए थे 230 था, आज सुबह 185 तक पहुंच गया, 230 से है ना, नीचे ही जा रहा है। जबकि बैक पेन, वीकनेस, स्टिफनेस इन हैंड, ये स्टिल परसिस्टिंग, ये है अभी, है ना। तो आपने लिखा है तो लेकिन ये चीज़ें भी धीरे धीरे हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब इतना सारा इतने लोगों के कम हो रहे हैं तो उम्मीद तो यही है कि आपका भी कम हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा, कब कम होगा, कैसे कम होगा, ये सारे सवाल आपने कल पूछे थे जब तक कि ये रिजल्ट सामने नहीं था। अब आते हैं आपके सवालों पे जो आपने लिख के दिए मुझे। उनमें से बहुत सारे आप में से पार्टिसिपेंट ने क्या किया, जैसे एक पार्टिसिपेंट है जय नारायण राय, आप हैं, आपने जो आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है वही आपने लिख दिया। आपने बहुत लोगों ने किया, तो उनके सवाल नहीं लूँगा क्योंकि वो मेडिकल हिस्ट्री तो मेरे पास पहले से ही था, वो दोबारा लिख के देने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं, तो उनको तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर जो हरीश गाला है ना कि दवाई कब बंद करें, तो ये आप देख ही रहे हैं दवाई कैसे बंद हो रही है, इसको आप समझिए। आपकी नहीं हो रही तो किसी और की हो रही है, तो उससे समझिए। मेरे मेजर प्रॉब्लम सर, ये वैक्सीनेशन के बाद मुझे ब्रेन क्लॉट आया था। ब्रेन क्लॉट के बाद आई एम फीलिंग स्लीपी थ्रू आउट द डे। हाँ, तो आपको तो मैं 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जो आधा एटलीस्ट फॉलो कर रहा हूँ। फिर तो वैक्सीन नहीं लेना चाहिए था जब 4 साल से फॉलो कर रहे हैं। हाँ चलिए, लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या करना है उसका जब आपके सवाल मैंने पढ़े उसके हिसाब से आज का मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया। तो कुछ लोगों के सवाल मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, कुछ लोगों के सवालों के जवाब प्रेजेंटेशन में डाल दिया है, ठीक है। आपका सवाल है नितिन गर्ग, है ना, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बीपी एंड शुगर। मेन शुगर का कॉज है जितना ज़्यादा दवाइयाँ लेंगे उतना ब्लड शुगर डिप होगा, उतना ही वो छलांग मारेगा, है ना। और मेन कॉज है जब आप कोई भी चीज़ रिफाइंड खाते हैं, ज़्यादा कुक खाते हैं, अनकुक खाते ही नहीं कुछ, तो फिर आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस का मतलब क्या है वो आज आपके सवाल के जवाब के हिसाब से ट्रेनिंग में आपको समझ आ जाएगा। आपका सवाल है प्रकाश, आप है ना, स्प्राउट्स के बारे में। स्प्राउट्स आर इन द फॉर्म वुड बी वेरी हार्ड। देखिए स्प्राउट्स कई लोगों को हार्ड अगर लगता है, या कोई भी फॉर दैट मैटर, तो कोई भी अगर जैसे वेजिटेबल हार्ड लगता है या कोई चबा नहीं सकते, ऐसे कई सारे हमारे पेशेंट होते हैं जिनके दांत ही नहीं है, हम उनको बोलते हैं या स्टीम कर लो, आप बॉयल कर लो, आप स्मूदी बना लो, जूसेस बना लो,
सूप बना लो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ तो कुकिंग क्लास में हमने देखा भी है, कुछ और बता भी देंगे आपको। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हम अपने खाने पीने को, लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो आपके हिसाब से सूटेबल हो जाए। वो कैसे मॉडिफाई करना है, क्या करना है, यही इस 3 दिन में देख भी रहे हैं, आगे भी देखेंगे। और जिनके सवाल हैं उनके लिए जब आप घर जाके मॉडिफाई कर रहे होंगे तो तब भी आप हमारे टच में रहेंगे। गुरमीत कौर, आपका जो सवाल है यहाँ पे अर्थिंग पॉइंट से सवाल है। अर्थिंग पॉइंट पे आज मैं समझाऊंगा डॉक्टर BRCs कैसे टू बी प्रोवाइडेड। देखिए, जो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका भी आपको लिंक दे देंगे ताकि आप इसको देख पाएँ। जब देखेंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको दिया जाएगा। प्रणव कुमार है यहाँ पे, प्रणव कुमार, यस यू आर देयर, राइट। आपका सवाल है बीटरूट जब लेते हैं तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, जो भी कुछ आप खाते हैं उसका प्रभाव पूरे बॉडी में पड़ जाता है। उसका रिफ्लेक्शन यूरिन में भी होगा, उसका रिफ्लेक्शन फिसिस में भी होगा, हर जगह होगा उसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक ही है, ऐसा होता है सभी के साथ, ऐसा ही होता है। मनमोहन सिंह आप है ना, कई सारे सवाल पूछे। जो एक तो है, माई एलोपैथिक डॉक्टर हैज रिस्ट्रिक्टेड द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट टू 100 ग्राम एंड सैलेड 100 ग्राम ए डे, प्लीज एडवाइस। ये जो सवाल आपने पूछा सभी का सवाल है, सभी के डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं हो जाएंगे तभी, है ना। जिस चीज को उन्होंने मना किया है वही चीज को जैसे ही बढ़ा दिया हमने, यहाँ पे रखे हुए आपका जो आपने खाया तो ही तो ठीक हुए, राइट। तो जो चीज ठीक कर सकती है उनको घटा दिया। किडनी के पेशेंट को बोलते हैं खबरदार आपने नारियल पानी नहीं पीना है, क्योंकि उससे वो ठीक हो सकते हैं। तो हमारे आप हॉस्पिटल में आइए, हिम्स हॉस्पिटल में नारियल पानी बड़े बड़े उसमें आते हैं, कट्टे आते हैं उसके, वो पीते हैं 3 बार 2 बार, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको ठीक कर सकती हैं उन चीज़ों को हटा दिया गया। और अगर ये ठीक नहीं, वो सब आपने माना, तो आप ठीक क्यों नहीं हुए फिर? अगर ये वाकई में खराब थी और आपने उसको मान के उसको हटा भी दिया, फिर क्यों नहीं ठीक हुए, है ना। या कोई भी क्यों नहीं ठीक हुआ? आप पूछिए, जो प्रोटोकॉल अभी किया आपने अभी तक, मतलब यहाँ आने से पहले, कौन सी फ्रूट्स को छोड़ दो, सब्जियां मत खाओ, दवाइयाँ ले लो, फिर तो आप ठीक हो जाने चाहिए थे। या कोई तो ठीक होता, एक भी नहीं हुआ, है ना, पूरी दुनिया में। दिस मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे, सुरजीत सिंह आप है ना, आप ही का सवाल है ये। आई वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम DMC बिफोर कमिंग हेयर एंड डॉक्टर रिस्ट्रिक्टेड मी टू ड्रिंक नो मोर देन वाटर मोर देन 1 to 1.5 लीटर पर डे, है ना। यही आपका सवाल है। जो चीज़ें आपको ठीक कर सकती हैं उन सबको बंद कर दो। पानी पीने को बंद कर दो, फल को बंद कर दो, कच्ची सब्जी को बंद कर दो। उनको पूछो अगर कोको कोला पीना हो तो पी सकते हैं, तो उसको तो मना नहीं किया, नहीं मना करेंगे, राइट। तो पानी कितना पीना है? जितना आपका प्यास है उतना पीना है। जब प्यास लगे तभी पीना है, सिंपल रूल है। जब प्यास लगे आपका बॉडी आपको बताएगा पानी की ज़रूरत है, पी लीजिए, ठीक है ना। कोई क्वांटिटी मापने की ज़रूरत नहीं है। या हम किडनी पेशेंट हैं तो पानी नहीं पी सकते, जितना नहीं पिएंगे उतना आपकी दिक्कत बढ़ती ही जाएगी। और जो भी किडनी के पेशेंट है, फॉर दैट मैटर, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो, या उस तरफ बढ़ते हुए ऐसा बोला गया है, जितना पानी रिस्ट्रिक्ट करेंगे आपकी बीमारी तेजी से उतनी बढ़ेगी, और सभी की बढ़ रही है ना। जबकि इसका उल्टा जैसे ही करेंगे, आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, डायलिसिस पेशेंट का छूट जाता है और दवाइयाँ छूट जाती हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो खैर, और भी आपने सवाल पूछे, तो उन सवालों को मैंने अपने ट्रेनिंग में डाला हुआ है अभी। तो ट्रेनिंग के थ्रू आपके, जैसे आपने हार्ट का भी सवाल पूछा, तो वो सब मैंने ट्रेनिंग में डाल दिया। आपने किडनी क्रेटनाइन का सवाल पूछा, तो उनको हम ट्रेनिंग के थ्रू लेना शुरू कर देते हैं।